भगवान की दया से इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे यहाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि आरती अपने मायके में है, जहां वो बेचारे इसके इलाज का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। माया, भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि गायत्री भाभी अपने इस पोते का मुंह देखने के लिए कितनी बेचैन है। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी तबीयत कितनी जल्दी जल्दी अच्छी हो रही है, जिससे वो जल्दी से आके आरती को अपने गले से लगाए और अपने इस पोते को अपने सीने से लगा ले। उनका बस चले तो वो अभी दौड़कर आ जाएं अपने पोते के साथ दिन बिताने के लिए। लेकिन भैया, आप ही सोचिए, अगर वो पोता रहा ही नहीं तो भाभी पर क्या बीतेगी। वो तो रो रो कर अपनी तबीयत और खराब कर लेंगी। भैया, आप इस घर में सबसे बड़े हैं, इस घर के मुखिया हैं। ये निर्णय सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप ही ये फैसला कीजिए, सिंधिया परिवार का पोता या सिंधिया परिवार की बहू। ये बात तो सच है कि यश और आरती बहू की संतान के लिए मैंने और गायत्री ने दिन रात प्रार्थना की है। इसलिए हमारा निर्णय तो बच्चे के हक में ही होगा। लेकिन सवाल सिर्फ हमारी इच्छा का नहीं है, उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो बच्चा अच्छी तरह फल फूल पाएगा, स्वस्थ रह पाएगा, अगर उसकी मां ही स्वस्थ ना रहे। और सवाल सिर्फ आरती बहू की तबीयत, इसके दर्द का नहीं है, मां और बच्चे दोनों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। ये निर्णय न तो मैं ले सकता हूं, ना ही परिवार का कोई और सदस्य। यह कठिन फैसला तुम दोनों पति पत्नी को ही लेना होगा, वो भी बहुत सोच विचार करने के बाद। और यश, आरती बहू, मैं तुम दोनों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वही निर्णय लो जो तुम दोनों को उचित लगे और जिसमें तुम्हारे बच्चों की भलाई हो। एक बात और मैं तुम दोनों से कहना चाहूंगा, यह विश्वास मैं तुम दोनों को दिलाता हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मैं और ये पूरा परिवार सहयोग देगा तुम्हारा। यह वचन है सूरज प्रताप सिंधिया का। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके पास समय बहुत कम है, शायद 2 या 3 महीने। कैसी मां हूं मैं? मेरा बेटा इतना बीमार था और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं। लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देंगे प्रशांत। हम तेरा अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे,
बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तेरी जान बचाने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़ा ना, तो भी पीछे नहीं हटेंगे। सुना आपने मैंने क्या कहा? हाँ शोभा, हम हमारे प्रशांत को कुछ नहीं होने देंगे। इस जानलेवा बीमारी की बलि नहीं चढ़ने देंगे हम इसे। यहाँ के डॉक्टर की मदद से मैंने डॉक्टर जायसवाल से बात की है। कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। कल का अपॉइंटमेंट है। प्रशांत का केस स्टडी करके वो हमें अच्छी से अच्छी सलाह देंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम हमारे प्रशांत को। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरे लिए आंसू मत बहाओ मां। मैंने बहुत सताया ना आपको, बहुत तकलीफ दी है आपको। आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है मैंने। ये उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? उस दिन मैंने नाराज होकर तेरे जीते जी तेरा श्राद्ध कर दिया, लेकिन आज यही माँ तेरी जिंदगी के लिए मौत से भी लड़ पड़ेगी। प्रशांत, मेरी आखिरी सांस तक तू मेरी आंखों के सामने जीता मुस्कुराता रहेगा, हमेशा। ये एक माँ का वादा है अपने बेटे से। आरती जी, देखिए मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत रिस्की है। यश जी, ये रिपोर्ट्स तब निकलवाई थी जब मैं सच में बहुत स्ट्रेस्ड थी, लेकिन अब जब से हम मिले हैं मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ और मुझे यकीन है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, एक मिनट आरती जी। थैंक यू। अब प्लीज यश जी, आप एक बार मेरे साथ डॉक्टर कुरियन के पास चलिए, तो हम फिर से सारे टेस्ट करवाएंगे और फिर देखिएगा, इस बार सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। आप बस एक बार मेरे साथ चलिए डॉक्टर कुरियन के पास। मेरी इसी बीमारी की वजह से निदा मुझे छोड़कर चली गई मां। बहुत मनाने की कोशिश की उसे, लेकिन नहीं मानी। काश इस मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ होती तो मैं मौत से भी लड़ जाता। क्यों मां, मैं जिंदगी में इतना अकेला क्यों?
अब यह अकेलापन और सहा नहीं जाता है। यह अकेलापन दीमक की तरह मुझे अंदर ही अंदर से चाट रहा है, खोखला कर। मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है माँ। क्या मैं जिंदगी भर उन गलतियों के लिए बस ऐसे ही अकेला तड़पता रहूंगा? नहीं